आज हम सब लोग गए भानगढ़ का किला देखने। यह किला 17वीं शताब्दी में राजा माधव सिंह के द्वारा बनवाया गया, जो कि मान सिंह के छोटे भाई थे। यह किला सबसे भूतिया दावों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर शाम के समय जाना वर्जित है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर में है। भानगढ़ का किला देखने में काफ़ी सुंदर है। कहते हैं कि यह 7 मंजिला इमारत थी, जो अब ढह कर केवल 4 मंजिल ही रह गई है। यह किला भारत के सबसे भूतिया स्थलों में से एक है, इसलिए यहाँ शाम के समय जाना वर्जित है। एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती थी, जिसे एक जादूगर तांत्रिक सिंघिया प्रेम करता था। तांत्रिक ने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक जादुई इत्र भेजा, लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल समझ में आ गई और उसने इत्र की बोतल एक चट्टान पर फेंक दी, जिससे चट्टान लुढ़क कर तांत्रिक पर गिर गई और वह मर गया। मरते मरते तांत्रिक ने किले को वीरान होने का श्राप दिया। इस श्राप के कुछ ही समय बाद भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रत्नावती और अन्य लोग मारे गए और यह किला पूरी तरह बर्बाद हो गया और वीरान हो गया। यह किला अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला और डरावनी कहावतों के लिए पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमों के अनुसार यहाँ रात में रुकना मना है। इस किले में हमने सबसे पहले ये मंदिर देखा, जिसे गोपीनाथ का मंदिर कहते हैं। उसके बाद ये दूर से किला भी दिखाई दे रहा था, तो हम सब उधर जाने लगे। बाहर से किला इस तरीके का दिखता है। यह किले में प्रवेश का पहला द्वार है। यहाँ हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। थोड़ा आगे चलने पर हमें टूटी फूटी सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, जिनसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। यहाँ पर कमरे ही कमरे दिखाई देते हैं और बाहर कुछ इस तरीके का नज़ारा है। चलो अब हम इन कमरों को देखने चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है। जब हम यहाँ पर चल रहे थे तो हमें काफ़ी घबराहट सी हो रही थी। ये खंबे बने हुए हैं, यहाँ पे सूर्य की रोशनी आती है। थोड़ा और आगे चलने पर ये बिल्कुल अंधेरे जैसी कोठरी दिखाई दे रही है। इसको देखते ही काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करके आगे देखा। इस कमरे में इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और हमारे पास रोशनी की कोई चीज़ भी नहीं थी जिससे हम आगे प्रवेश करते। इस अंधेरे कमरे में प्रवेश ना करके हम लोगों ने यहाँ से वापस लौटना ही उचित समझा। ये देखिए किस तरीके के ये सब बने हुए हैं। दीवालों में यहाँ पर आले बने हुए हैं और ये हम वापस से बाहर आ गए और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है और यहाँ पे सूर्य की रोशनी अच्छी तरीके से आती है, इसलिए अंधेरा भी नहीं होता है। देखिए अब हम सीधे महल के ऊपर आ गए हैं। किले की छत का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। सारी जो दीवारें हैं वो दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनके ऊपर की जो छतें हैं वो टूट चुकी हैं। काफ़ी घास वगैरह भी है और ये ऐसा देखने में लगता है कि किसी राजा महाराजा का जो है कमरा वगैरह रहा होगा। यहाँ पे सारे पत्थर टूटे फूटे पड़े हुए हैं। छत से देखने पर यह किला कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बीच में यह किला बना हुआ है। किले में यह एक झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जो शायद उस समय पानी का स्रोत रहा हो और अभी भी यह झरना बह रहा है। कितना साफ पानी है। झरने के पास ही एक मंदिर दिखाई देता है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि ये कौन सा मंदिर है। यहाँ पे भी काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से हम ऊपर जाते हैं। यहाँ पर नंदी महाराज बैठे हुए हैं और यह एक भोले बाबा का मंदिर है। यह कौन सा मंदिर है हमें ज़रूर बताइएगा।